बार फिर रोशनियों का शहर कराची तारीकियों में डूब गया है। दहशतगर्दी, बदअमनी, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग बिला दरेख जारी है। मुंतखब जमातें जो अपने आप को कौम का हमदर्द कहती हैं, आखिर किसकी हमदर्द हैं? सिर्फ ऐसा मालूम होता है कि अरबाब इख्तियार बयानबाजियों से थकते ही नहीं। पाकिस्तान का इक्तसादी मरकज कराची शायद इतना संगदिल हो गया है कि इंसानी जान की कीमत फकत टीवी स्क्रीन पर चलने वाले टिकर की सी रह गई है। मैं हूं सोफिया जमान और हम नजर डालेंगे पाकिस्तान के उन मसाइल पर जिनसे आप और मैं रोजाना नबर आजमा होते हैं। आज का मौजू है लहू लहान कराची। गोली चलती है, कोई मरता है और टीवी पर टिकर चलता है। रोशनियों का शहर कराची कब से टारगेट किलिंग का शिकार है और हुकूमत ने इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए हैं और इन इकदामात के क्या नताइज हासिल हुए हैं, जानने के लिए देखते हैं काशिफ फारूकी की ये रिपोर्ट। शहर कायद गुज़िश्ता 3 बरस से टारगेट किलिंग की जद में है और अब तक सैकड़ों सियासी कारकुनों समेत हजारों शहरी इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। इंसानी जानों के ज़िया के इस खेल में कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जबकि हुकूमत में शामिल जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रही हैं। हर 3 से 4 माह बाद कराची में शहरियों को हदफ बनाकर कत्ल किए जाने का सिलसिला शुरू होता है। सैकड़ों शहरी कत्ल कर दिए जाते हैं। फिर वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करने वाली जमातों को साथ लेकर बैठते हैं और अचानक टारगेट किलिंग रुक जाती है। टारगेट किलिंग की ताज़ा लहर का आगाज इस मरतबा कराची के इलाके खारादर में सूबाई हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन के कत्ल से हुआ और फिर ये आग इंतहाई बरकरारी से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 48 अफराद हदफ बनाकर कत्ल किए जा चुके हैं, जिसमें MQM के 7, अवामी नेशनल पार्टी के 3 और हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी का एक कारकुन शामिल है, जबकि हालिया वारदातों में 3 पुलिस अहलकार और 2 ताजिर भाई भी मारे गए हैं। माजी के बरखिलाफ MQM की जानिब से इस मरतबा अपने कारकुनान और दीगर शहरियों के कत्ले आम की जिम्मेदारी लैंड माफिया और ड्रग माफिया के बजाय बराह रास्त सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पर आयद की गई है, क्योंकि MQM के मुताबिक सदर मुमलिकत ने MQM को मुफाहमत जारी रखने के लिए जो यकीन दहानियां कराई थी, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट साहब आज कराची में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में आज अभी इस वक्त हमारे जो है वो 3 कारकुनों को शहीद किया गया, 2 गुलशन इकबाल में और 1 गुलशन मेमार में। तो ये उनको नोटिस लेना है कि ये उनकी रिट को चैलेंज किया जा रहा है, ये उनकी अमलदारी को चैलेंज किया जा रहा है, ये उन्हें देखना है कि ये सियासी उनकी सफों में काली भेड़ें कौन सी हैं। हम क्रिमिनल नहीं है। दूसरी जानिब सिंध के वजीर दाखिला डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा अपनी शोला बयानी के बाइस इब्तिदा ही से पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान वजह तनाज़ा बने हुए हैं। वो हमारे साथ गवर्नमेंट में हिस्सेदार हैं, वो हमारी पार्टी में हिस्सेदार नहीं हैं। वो एक अलग नजरिए की पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी नजरिए की पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनको ये पॉलिटिकल हक है, जो भी वो कहें और करें। जो हमको करना है वो हम कर रहे हैं, अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। सूबाई हुकूमत ने कराची में अमन अमान के क़याम के लिए रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात भी दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सूरत-ए-हाल में बेहतरी नजर नहीं आ रही। बाकी रह गई पुलिस, तो महकमा लगता है वजीरों और मुश्किलों की हिफाजत के लिए कायम किया गया है। टारगेट किलिंग की वारदातों पर पुलिस का भी एक मौक़िफ़ है और पुलिस हुक्काम के मुताबिक टारगेट किलिंग की वजूहात सियासी हैं, मगर कत्ल की हर वारदात टारगेट किलिंग नहीं होती। टारगेट किलिंग की एक डेफिनेशन है कि सबसे पहले तो ये है कि जी वो बंदा टारगेट हो, फिर उसकी किलिंग में कोई पॉलिटिकल एलिमेंट जो है वो शामिल हो और फिर उसकी टारगेट किलिंग जो है उसके पीछे भी कोई मोटिव हो। 2 रोज में 24 अफराद के कत्ल के बाद सदर मुमलिकत और वफाकी वजीर दाखिला ने एक बार फिर सूरत-ए-हाल का नोटिस ले लिया है, मगर असल सूरत-ए-हाल यह है कि आला तरीन सतह पर नोटिस लिए जाने के बावजूद आज भी ANP के इलाकाई रहनुमा समेत कराची में 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। अगर मवाजना किया जाए तो टारगेट किलिंग मजहबी इंतहा पसंदों की जानिब से कराची में की जाने वाली दहशतगर्दी के मुकाबले में कहीं ज्यादा मौलिक और खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद न तो टारगेट किलिंग के मुख्तलिफ पहलुओं को उस अंदाज में उजागर किया जाता है और न ही टारगेट किलर्स को इंतहा पसंद तस्वुर किया जाता है। काशिफ फारूकी, डॉन न्यूज।